एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं मस्त अपने घूमने वाले फेवरेट जगह पे आ चुका हूँ। तो आज मेरा वीक ऑफ का सेकंड लास्ट डे है। कल मेरा वीक ऑफ है। तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि ब्लॉग नहीं बना रहा है क्या। मैं बोला कि बना रहा हूँ। तो बोलता कि आ नहीं रहा। मैंने बोला कि अपलोड कर रहा हूँ। तो बोलता कि कर रहा है क्यों, क्या इससे मिलेगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे बोला कि ये मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लिए, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसे मोनेटाइजेशन के लिए, और मैं भी, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो बस यही बात थी। और गाड़ियाँ इधर बहुत तेज़ चलने लगी है, बहुत ज़्यादा चलने लगी है पहले की अपेक्षा। तो मैं यही कहता हूँ कि लोग बोलने वाले बहुत हैं और ज्ञान देने वाले बहुत है, लेकिन सुनना और करना वही है जो आपका मन करे, आपका दिल करे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हर सबकी होती है, मेरी भी थी। तो मुझे मतलब लगता था ना कि मैं 10th पास करने के बाद मैं कमाने लग जाऊँगा, फिर उससे मैं फैमिली के कंडीशन थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, सुधर जाएगी, सही हो जाएगी। तो 10th के एग्ज़ाम देने के बाद मैं मुंबई गया घूमने के लिए। तो मुंबई गया घूमने के लिए, तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेरे जो बड़े मम्मी पापा हैं वो चाहते ही नहीं थे कि आगे पढ़े लिखें, क्योंकि मेरे किसी फैमिली मेम्बर में मेरे से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब ये हंसने की बात नहीं, लेकिन ये रियल फैक्ट बात है। तो मेरे बड़े मम्मी पापा के भी जो लड़के हैं वो कोई नहीं पढ़ा। एक लड़की ग्रेजुएशन की। तो वो लोग चाहते थे ना कि पढ़े ज़्यादा लिखे नहीं, बस इसी सब चीज़ों में रह जा। तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई लिखाई 10वीं तक कर लिया, सिग्नेचर वगैरह जान ही गया, इंग्लिश वगैरह पढ़ ही लेता है, हिंदी वगैरह पढ़ ही लेता है, सब आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करो कि से जो उनका बड़े लड़का है उसके साथ पेंटिंग काम सीख जाओ। वो फिल्म सिटी में पेंटिंग काम करता है, जो बैकग्राउंड वगैरह जो पेंट होता है ना, तो उसमें वो पेंटिंग काम करता है। काम अच्छा चलता रहता है तो पैसा भी अच्छा कमा लेता है, जिसमें कोई फैक्ट, कोई गलत वो दूसरी बात नहीं है। तो शुरू में मुझे भी लगने लगा कि सही है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। और उस टाइम मुझे प्यार वगैरह हो गया था। 2020 की बात है ये। देन फिर रिज़ल्ट आया, फिर मुझे लगा कि नहीं 11th तो करना चाहिए, 11th 12th तो करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब दोस्त कर रहे हैं, नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर मन मार करके कैसे कैसे करके फिर मैं वहाँ से वापस आया। फिर मैं जब वापस आया तो मैं अपने फैमिली पे गुस्सा करने लगा, मम्मी पे पापा पे, कि मुझे क्यों बुला लिए, या कुछ नहीं है, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। और मैं ना प्रॉपरली अपने बड़े मम्मी पापा के बातों में पूरा इन्फ्लुएंस हो चुका था। वो चाहते थे ना कि इसे पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और यही सब इधर उधर काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। देन फिर मैंने 11th में एडमिशन कराया मसौड़ी, जो कि मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर है, 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो ये बात उनको पता चल गया और वो ये जानते थे कि उसके घर पे पैसे की दिक्कत है। तो फिर मुझे ताना देने लगे कि घर पे बाप की औकात नहीं है पढ़ाने की, और इतना दूर दूर एडमिशन करा रहा है, क्या ज़रूरी है उतना दूर पढ़ने जाने का, गाँव में भी लोग रहकर पढ़ाई कर लेते हैं, क्या ज़रूरी उतना दूर जाने का, उतना दूर कॉलेज एडमिशन कराने का। तो इस तरह से कई बातें वो बोलने लगे मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं स्टेशन पे से घूम रहा था और उन्होंने कॉल किया। तो मैंने कहा कि मैंने मसौड़ी में एडमिशन कराया है 11th क्लास में, कॉलेज में। तो बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम समझदार है, माँ बाप को नाम रोशन करेगा, लेकिन तुम नालायक निकला, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है इतना दूर एडमिशन करा करके। इस तरह से बहुत सारा बात बोलने लगे। खैर उसके बाद छोड़िए, फिर भी मैंने नहीं रुका। 11th किया, 12th किया। 12th के बाद मेरे अंदर ना कुछ अलग करने की चाह शुरू से ही रही। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये हमेशा कोशिश करता ना कि मैं कुछ अलग करूं, भीड़ से अलग चलूं, क्योंकि भीड़ में जो चलते जाएंगे वो फिर भेड़िए ही कहलाएंगे। शेर बनना है तो फिर झुंड से अकेले निकलना पड़ेगा। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में जैसे हुआ क्या, मतलब मैं 10th में सारे दोस्त एडमिशन करा,
11th में सारे दोस्त मतलब मेरे जहानाबाद में एडमिशन करा है, जो कि मेरे होम टाउन से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं उनसे दूरी पे एडमिशन करा है ताकि मैं इन लोगों के रूप से दूर हो जाऊँ, मैं नए लोगों से मिलूँ, नए लोगों से जान पहचान बनाऊँ, कुछ नया करने का सोचूँ, न कुछ नया देखूँ। दैन फिर मैंने मसौड़ी में एडमिशन करा। फिर जब मेरे दोस्त लोग ग्रेजुएशन में पुनपुन में एडमिशन करा, फिर मुझे लगा कि फिर कुछ अलग करने का बारी आ गया है। दैन फिर मैंने पालीगंज में एडमिशन करा लिया, जो कि मेरे कॉलेज से काफ़ी दूर है, 1-2 घंटे का रास्ता है, बस से आना जाना बहुत दिक्कत होता था। दिक्कत क्या, कॉलेज तो वैसे आना जाना रहता तो नहीं था, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम में जब जाना रहता था तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जो भी घर से पैसा मिला तो फेयर में ही लग जाएगा, किराए में ही लग जाएगा, तो खाने पीने के लिए बचेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें होते रहा। फिर एग्ज़ाम के टाइम में अलग ही सेंटर वहाँ भेज दिया, सेंटर वहाँ भेज दिया, तो अलग दिक्कत है, लेकिन खैर छोड़ो। देन उसके बाद अब तो वो लोग से बातचीत होना पूरा बंद हो गया, पूरा रिश्ता नाता ही ख़त्म हो गया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में सुनाएंगे। देन फिर लगने लगा जैसे 12th के बाद कि जर्नलिज़्म करूँगा। फिर मेरे गांव के एक भैया हैं, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो पता चला कभी वीडियो चली जाएगी तो कहें कि मेरा नाम लेके बेइज्जती कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि घर में बोलना, गली में बोलना, मोहल्ले में बोलना अलग बात है, लेकिन कैमरे पे माइक के सामने बोलना बहुत अलग बात है, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर वो भी डिमोटिवेशन मिला मुझे और जर्नलिज़्म मेरे से छूट गया। दैन फिर मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए सोचा, क्योंकि उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, फ़ॉरेन जाने का चांसेस है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता है, उसमें लोग स्मार्ट दिखते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा जगह रहते हैं। ये सब अट्रैक्टिव चीज़ें देख करके मैंने होटल मैनेजमेंट करने के लिए सोचा, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कहाँ से करना है, क्या स्टेप होता है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मुझे पता था, और ना मेरे पास उस टाइम ChatGPT था। तो होटल मैनेजमेंट भी नहीं हुआ और मैंने फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया। जब ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने होते रहा और दिन धीरे धीरे दिन गुजरते रहा, देन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने अपने आप से स्ट्रिक्टली कोई जैसे स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठाया मैं अपने फ्यूचर के लिए, देन फ्यूचर में मुझे बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका जवाब मुझे खुद देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ये ऐसा कर लेना चाहिए। फिर वही फरहान अख्तर वाला, राजू वाला जो था 3 इडियट्स में, कि गाड़ी गेट पर थी, मैं थोड़ा ज़ोर लगा लेता, थोड़ा पापा को कन्विंस कर लेता तो शायद मेरा एडमिशन हो जाता, शायद पापा मुझे जाने के लिए एग्री कर जाते। तो ये सब चीज़ें बाद में मुझे निगलेक्ट ना करना पड़े, बाद में मुझे पछताना ना पड़े, इसलिए मैंने फैमिली को कन्विंस किया। मैंने उनको समझाया कि अगर मैंने नहीं किया कुछ, देन फ्यूचर में फिर मुझे बहुत मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो भाई हर फील्ड में है, हर कैरियर अपॉर्चुनिटी, हर कैरियर में। फिर फैमिली वाले भी माने, और थैंक गॉड नीतीश कुमार का, उन्होंने स्टूडेंट केयर इंचार्ज योजना जो चलाया है 2018 से, जिसके बदौलत हम जैसे गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैं काम करने लगा डाटा एक्सपर्ट में। उनके संपर्क में आने से मतलब चीज़ें थोड़ा क्लियर हुआ, क्योंकि जैसे समझदार, जैसे जिस तरह का संगत में आप रहते हैं ना, उसी का इफेक्ट पड़ता है। तो यही हुआ कि फिर मैं उनके संपर्क में रहा, उन्होंने बताया कि ये करो वो करो। देन फिर हार्ड में मैंने लास्ट में मतलब यही डिसीजन लिया कि मुझे MBA करना है। फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया और आज मैं यहाँ हूँ। और गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, और एक पता नहीं कबीर का है या रहीम का है, मुझे इतना क्लियर नहीं, लेकिन विकास सर के मैंने मुँह से सुना है, तो मैं ये विकास सर के लिए ही बोलूँगा कि विकास सर जो कि दृष्टि कोचिंग के CEO है, तो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा तब ऋतु फलाए होए। तो मैं भी धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी किसी दिन नतीजा निकलेगा और मैं भी किसी दिन सफलता के शिखर पे पहुँचूँ। तो मैं अपना जस्ट ये बाहर ही आया था। मैं वीडियो इसलिए शूट करता हूँ ताकि मैं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब मैं अपने आप को देखूँ, क्योंकि हो सकता है उस टाइम ये फ़ोन ना रहे, इसकी मेमोरी ना रहे, लेकिन ये वीडियो जो अपलोड रहेगा ये तो कोई भी देख सकता है और मैं कभी भी देख सकता हूँ। मैं अपना डालूँगा, अपना नाम Sonu007 और मेरा वीडियो आ जाएगा। मैं अपने बच्चों को भी मोटिवेट करूँगा कि भाई
तुम भी सेल्फ स्पीकिंग सीखो, कॉन्फिडेंस बनाना सीखो कि कैसे कॉन्फिडेंस लाएं। स्कूल टाइम में भी बहुत सारा ऐसा मौका मिलता था कि पब्लिक स्पीकिंग देने का। मुझे याद है एक बार मैं 5 क्लास में था और लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने टीचर डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर चला गया बोलने के लिए। लेकिन मुझे बोलने के लिए क्या है, मतलब कुछ भी मतलब एक दिमाग में थॉट होना चाहिए कि उनके बारे में बोलना है, उनके किए गए अद्भुत कार्यों के बारे में बताना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इतने सारे बच्चे देखने के बाद, जबकि वो सारे मतलब उसमें से मोस्टली 60% मेरे से जूनियर थे, देन उसके बाद भी जाने के बाद दिमाग एकदम सुन्न हो गया, समझ में नहीं आ गया क्या बोलूँ क्या कहूँ। तो फिर वही 2-4 वर्ड बोलने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ। खैर उस टाइम में ये फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करता था, मतलब होता था जिनके पास बहुत पैसा होता था वो ले सकते थे। जैसे उस टाइम 7-8 हज़ार का फ़ोन मतलब लगता था कि भाई उसके पास बहुत पैसा है। देन आज तो 2 लाख रुपए का फ़ोन जब तक ना लो तब तो लगता ही नहीं क्या है इसके पास पैसा। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें बेकार है, क्योंकि फ़ोन तो भाई EMI पे भी लोग ले लेते हैं शो ऑफ करने के चक्कर में। तो अभी मैं बाहर घूमने था, तो अभी मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल। आज के लिए इतना ही। मेरा रोज़ मोटिवेशन ये मिलता है कि मैं रोज़ एक वीडियो शूट करूँ, अपलोड करूँ। व्यू आए या ना आए डजंट नॉट मैटर, मैं अपने कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना है। कल मेरा वीक ऑफ है और कल के लिए मेरा सरप्राइज़ है। जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि मैं तमिलनाडु चेन्नई में हूँ, तो हम लोग मेन सिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सिटी टाइप में है और हॉस्टल में है। तो साउथ का कल्चर तो उतना समझ नहीं है, लेकिन यहाँ का फेस्टिवल वगैरह भी उतना कुछ पता नहीं चला, फील नहीं हुआ कि हाँ फेस्टिवल है। जैसे अपने इधर है, जैसे नॉर्थ इंडिया के साइड में बिहार वगैरह में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, जयपुर वगैरह, जयपुर में भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो जगतपुरा में जो कॉलेज है वो बिल्कुल साइड में है। तो सारी चीज़ें फीका ही है उसके सामने। तो मतलब मान लीजिए कि बिहार में अब दशहरा आने वाला है, अक्टूबर में एंट्री करते हैं, तो जो हैवी पंडाल बनने वाले हैं, जो महंगे पंडाल बनने वाले हैं, उनके लिए बांस बल्ली वगैरह जो भी काम है धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, जिससे पता चलने लगेगा कि हाँ फलाना जगह का पंडाल का काम शुरू हो गया। अब इधर मैं बताता हूँ कि ओनम, हैप्पी ओनम सभी को जो भी है। तो ओनम का फेस्टिवल था, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। देन उसके बाद कंपनी की तरफ से हमें गिफ्ट मिला, तो कल मैं उसका रिवील करूँगा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो यही कि इधर का पता ही नहीं चला कि हाँ क्या फेस्टिवल था, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय, लव यू।